तो प्यारे साथियों, आज रीजनिंग का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीखते हैं और ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए रिलेशन का सिस्टम है। देखिए P है वो Q और R का क्या है, भाई है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे Q और R है ना। और हम यहाँ पे लगा देते हैं कि भाई साहब यहाँ पे क्या है, P इनका भाई है। तो हम लिख देते हैं कि P भाई है। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से ही करना चाहिए। तो हमने लिख दिया P भाई है किसका, Q और R का। और भी क्या कह रहा है, S R की माता है। S क्या है, R की माता। तो हम यहाँ पे लिख देंगे S, और ये क्या हुई, बेसिकली माता। ठीक है, हम ऐसे देख लेंगे कि S माता हुई। तो हमें पता है कि इसका कनेक्शन तो R से है, तो R की क्या हुई, माता हुई। T P का पिता है। T क्या है, P का पिता। तो हम कहेंगे कि जो T है पिता है। T पिता किसका है, तो लाइन किसकी तरफ जा रही है, P की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा है कि निम्न में से कितने कथन निश्चित रूप से सत्य है। देखिए अगर देखिए ये अगर तीनों भाई, ये भाई है तो ये बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकती है, पता नहीं। ये भी बहन हो सकती है, मान लीजिए भाई हो सकती है, क्योंकि बहन का भी भाई होता है और भाई का भी भाई होता है। अब देखिए ऐस अगर ये तीनों अगर भाई बहन हो गई तो इसकी माता इनकी भी माता होगी, और इनका पिता इसका पिता इनका भी पिता होगा, क्योंकि ये तो भाई बहन हो सकते हैं ना। तो अब देखिए कितने कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो एस और टी दंपति है। पूछ रहा है ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आप भी देखो कि टी पिता है पी का, और यहाँ से आर की माता है एस। तो बिल्कुल ये तो भाई बहन थे। अब इन दोनों का कनेक्शन क्या हुआ, आप कहेंगे जी दंपति है, पति पत्नी तो है, तो ये कथन तो सही है। दूसरा देखिए क्यू टी का पुत्र है। क्यू है वो टी का पुत्र है क्या, अरे यार ये तो पुत्री भी हो सकती है, पुत्री भी तो हो सकती है, क्योंकि पी इनका भाई है तो बहन का भी भाई हो सकता है ना। तो ये कथन थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इसके अंदर पुत्री भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है। टी क्यू का पिता है, तो देखिए टी है वो पिता, तो पी का भी है, और ये इनके भाई बहन है तो इनका भी तो पिता ही होगा। तो ये कथन भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एस पी की माता है, क्या है, एस पी की माता है। तो देखिए एस माता आर की है, और आर की, ये तीनों बहन भाई तो हैं, तो इनकी माता किसी एक सभी की माता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा कि भाई एस माता है किसकी, पी की भी माता है, और आर की है क्योंकि भाई बहन है। आर है वो टी की पुत्री है, क्या आर टी की पुत्री है, तो आर टी की पुत्री है, नहीं पुत्र भी तो हो सकता है ना, अरे भाई पुत्र भी तो हो सकता है ना। तो ये भी आपका गलत हो गया। पी एस का पुत्र है, तो यहां से कह रहे हैं कि जो पी है वो पुत्र है एस का। देखिए पुत्र सही है, क्यों, क्योंकि ये तो भाई है, क्योंकि ये तो भाई है, इसका मतलब पुत्र ही हुआ। तो ये भी आपका सही है। तो कितने कथन सही है, आप देखेंगे कि एक कथन सही है, दो सही है, तीन सही है, चार, यानी कि यहाँ पे राइट जो स्टेटमेंट है वो चार है। तो इसी तरीके के आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इसी तरीके की कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आज ही चैनल को ज्वाइन कर लें।